हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के सीहोर जिले में कुबेश्वर धाम की पावन धारा में गुरु जी के द्वारा 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव कथा के 1 जुलाई मतलब पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 3 दिवसीय कथा रहेगी श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जो कि 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज गुरु जी ने बताया कि आप सभी को गुरु बनाना आवश्यक है या नहीं, गुरु मंत्र लेना जरूरी है कि नहीं, और रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं तो क्या अभी सीहोर कुबेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भी रुद्राक्ष वितरण होने वाला है। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। कल है 2 जुलाई, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन है रविवार का। और ऐसे में आप गुरु जी पंडित अधीन मिश्रा जी के द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय है, जो कि उन्होंने नेपाल के डोलेश्वर श्री महापुराण कथा में बताया था। ये बिल्कुल नया उपाय आप कल के दिन कर सकते उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी दिखाएंगे। आज की कथा में गुरु जी ने 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले प्रश्न का सही उत्तर है रामायण का रचयिता कौन है, तो सही उत्तर है वाल्मीकि। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, सर कटने के पूर्व गणेश जी का क्या नाम था? ए गणपति, बी विनायक, सी गजानंद या डी गणेश। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। महोत्सव की कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, यहाँ बड़े सौभाग्य की बात है कि यह महोत्सव हम सीहोर कुबेश्वर धाम की धरा पर मना रहे हैं, जहाँ का कंकड़ शंकर है और यहाँ का क्रम अलग ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरु क्या है? गुरु की शरणागति क्या है? गुरु जी ने बताया कि 4 प्रकार के गुरुओं का वर्णन हमारा करता है। प्रथम गुरु माँ होती है, जो अपना सर्वस्व ज्ञान गर्भ में ही प्रदान कर देती है। दूसरा गुरु पिता होते हैं, अपने पूरे जीवन का समर्पण कर देता है। तृतीय गुरु शिक्षक होता है, जो हमें की ओर अग्रसर करता है। और अंतिम गुरु सद्गुरु होता है, जो तुम्हें ले जाकर प्रभु की शरणागति में लगा दे, वो गुरु है। बढ़ते हैं आशी कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पानी का ग्लास टूटा है, चल जाएगा, फूटा है, चल जाएगा, पर अगर ग्लास जूठा है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और अगर व्यक्ति का हाथ टूटा है, पाँव टूटा है, बाल नहीं है तो भी चल जाएगा, अर्थात टूटा है तो भी चल जाएगा। पर अगर व्यक्ति झूठा है तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। गुरु पूर्णिमा की ये कथा कहती है, गुरु कैसा भी हो चल जाएगा, पर गुरु झूठा हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। विदेश्वर संहिता में भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था कि इस रुद्राक्ष को तुम सहज मत समझना। सरल दुनिया के लोग मुझे ढूंढने आएंगे तो कैलाश तक आएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए देवलोक तक चला जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए काशी तक चला जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए उज्जैनी तक चला जाएगा, और कोई मुझे ढूंढने के लिए मल्लिकार्जुन सोमनाथ तक चला जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए केदारनाथ तक भी चला जाएगा। पर सुनो पार्वती जी, जिसके गले में रुद्राक्ष का एक मन का भी पड़ा होगा तो मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं प्राप्त हो जाऊंगा। बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शास्त्रों में लिखा है, उज्जैनी में महाकाल वन है, काशी में नंदन वन है, पर अगर आप अभी देखोगे तो दोनों जगह आपको वन नहीं दिखेगा। तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर आप यहाँ सीहोर कुबेश्वर धाम आज से कुछ वर्षों पहले आते तो यहाँ पे भी आपको वन जैसा स्वरूप दिखता। यहाँ रात्रि को आना बहुत मुश्किल था, ना रोड थी, ना लाइट थी, ना कोई व्यवस्था। उसी तरह धीरे धीरे भक्त बढ़ते जाते हैं और वन समाप्त होते चले जाते हैं, अर्थात पहले समय में उज्जैन में भी महाकाल वन था और काशी में भी नंदन वन था। बढ़ते हैं आशी कथा की 6वीं जानकारी की और। मंजू पांचाल जी पत्र लेकर आई, मेरी शादी के 40 वर्ष हो गए थे, पर मेरे घर में संतान सुख नहीं था। मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, 2 बार टेस्ट तो भी करवाया, पर संतान सुख नहीं था। कोई डॉक्टर ने ही छोड़ा, पर कोई लाभ नहीं हुआ।
फिर आपके शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और बाबा की कृपा से मुझे 40 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते ही आशी कथा की 7वीं जानकारी की ओर रजनी देवी जी पत्र लेकर आई। मेरे भाई को रोजगार नहीं मिल रहा था। मैं शिवरात्रि में सीहोर आई पर मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, पर मैं प्रार्थना करके चली गई, कंकर शंकर को नमन करके चली गई। फिर प्रत्येक शिवरात्रि में शिव पूजन करने लगी, नमन करने लगी और शिवरात्रि में ही एक दुकान खोल ली। जनरल स्टोर कॉस्मेटिक खोली, पर दुकान ऐसी जगह खोली कि सब कहने लगे कि यहाँ दुकान नहीं चल सकती। एक शिवरात्रि तक तो बाबा ने भी इंतजार कराया। आपने कहा था दुकान में एक लोटा जल भर के और एक बेलपत्र को रखकर शिव को स्मरण करो, और बाबा की कृपा से दुकान ऐसी चल गई है कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। पढ़ते हैं आशी कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कल हमसे एक ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना जरूरी है, क्या गुरु मंत्र लेना जरूरी है। पुलिस की नौकरी लग जाए और आप वर्दी ना पहनो तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, ना ही कोई पूछेगा। उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए और गुरु मंत्र ना मिले तो ऊपर कोई ना पूछे। जैसे पुलिस की वर्दी को देखकर चोर भाग जाता है, उसी तरह हमारे गुरु मंत्र को देखकर हमारा अहम, हमारा पाप भाग जाता है। बढ़ते हैं असली कथा की जानकारी की ओर। आज कथा के दौरान गुरु जी ने बताया, आप कितने भाग्य की सावन के पहले ये शिव कथा सुन रहे हैं, वो भी शिवहर को धाम की धरा से, और आपने रुद्राक्ष भी प्राप्त कर लिया है यहाँ आकर, अर्थात गुरुजी ने स्वयं व्यासपीठ से ही बताया है कि अभी भी रुद्राक्ष वितरण चल रहा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आ रहे शिव भक्तों को भी रुद्राक्ष प्राप्त हो रहा है। तो यदि आप रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भी आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरु जी के शिव महापुराण का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 10 जानकारी की ओर। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु मंत्र नहीं ले पाते हैं और दिल से किसी को गुरु मान लेते हैं, पर सोचते हैं इस गुरु ने मुझे भगवान के दरवाजे तक पहुंचाया है, इस गुरु ने मुझे शिव से जोड़ा है, इस गुरु ने मुझे भगवान की भक्ति करना सिखाया है। तो अगर ऐसे गुरु को अगर आपने दिल से अपने गुरु मान लिया है और उसने दूर से ही आपको कोई गुरु मंत्र दे दिया है, श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, नमः शिवाय, तो आपको गुरु भी प्राप्त हो गया है और मंत्र भी प्राप्त हो गया है। आपको उस गुरु से मिलने की भी जरूरत नहीं है, ना ही उसके पास जाने की जरूरत है। बढ़ते हैं आशिक कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं गुरु मंत्र मिलने के बाद क्या धन संपदा की प्राप्ति होती है, क्या व्यापार नौकरी में लाभ होता है, क्या हमें लाभ ही लाभ होता है। तो इस पर गुरु जी ने कहा, गुरु मंत्र प्राप्ति से, गुरु प्राप्ति से अगर आप भगवान की भक्ति में लग जाएं, गुरु प्राप्ति से अगर आप भगवान की भक्ति में लग जाते हो या आपको दुनिया में सभी में दिखना प्रारंभ हो जाती है, तो ये गुरु मंत्र की श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कल 2 जुलाई आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन रविवार का है, और इस दिन आप गुरु जी के नेपाल के डोलेश्वर श्री महापुराण कथा में एक उपाय बताया था। एक विशेष उपाय आप ये कर सकते हैं। उपाय आपको वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। जो बेटा या बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा या बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप कोई इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको अपने कर्म भी करना है। आपको खूब मेहनत करना है, खूब पढ़ाई करना है, अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना है, और उसके साथ साथ आपको ये उपाय करके जाना है। दूर्वा आपको शिव जी को समर्पित करना है। दूर्वा इस प्रकार से शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है कि दूर्वा की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको वो दूर्वा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इसके बाद आपको एक कलर जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। ऐसा आपको लगातार 3 महीने तक निरंतर करना है। इसके बाद देखिएगा कैसे आपको सफलता नहीं मिलती है, आप निश्चित सफल होंगे। रजोधर्मी या कोई अन्य समस्या आने पर आप उस दिन दूर व जल नहीं चढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं आज की वीडियो की 13वीं जानकारी की ओर। यदि आपको शरीर पे कहीं भी चर्म रोग है, त्वचा रोग है, दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं या चेहरे पे काले घेरे हैं, तो आपको रविवार के दिन एक विशेष उपाय करना है।
आपको एक तांबे के कलश में जल भर लेना है और वो तांबे के कलश का जल आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, जल समर्पित करना है। जल आपको एक विशेष क्रम से समर्पित करना है। आपको अपने दोनों हाथ को ऊंचे रखना है और जल की धार से सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का स्मरण करना है और वो जल पूरा सूर्य भगवान को समर्पित कर देना है। इसके बाद अगला दिन सोमवार का रहेगा और आपको उस जल कलश को धोना नहीं है। उसी जल कलश में आपको जल भरकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र के साथ ही आपको शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित कर देना है। जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको अपने जल कलश में थोड़ा सा झेल लीजिए और शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वो जल 3 बार आचमन कर लेना है। साथ ही 3 बार आचमन करने के बाद जहाँ पे आपको चर्म रोग है, दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, कील है, जहाँ भी आपको स्किन प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको वो जल लगा लेना है और शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ये उपाय आपको के दिन करना है। उपाय आपको 2 जुलाई मतलब रविवार के दिन आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। फिर उसी जल कलश से अगला दिन जो सोमवार का रहेगा, सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। आज की वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।